मत बोलनी चाहिए। एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस है, जाने दीजिए। एम्बुलेंस है, कृपया जाने दीजिए। एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस से जाने दीजिए। अगर कोई वीआईपी आएगा तो आपने रोक लेगा। कृपया एम्बुलेंस से जाने दीजिए। अगर कोई वीआईपी आता है तो आपने रोकना है। वाइस प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश ज्वाइंट एक्शन कमेटी हिमाचल प्रदेश। सेकेंडली आई एम स्टेट प्रेसिडेंट हिमाचल परिवहन सेवंथ कर्मचारी कल्याण मंच हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले आपका प्रिंट मीडिया का, आपका सोशल मीडिया का, आप सभी के जितना भी ये दिल की गहराइयों से सुरेंद्र ठाकुर की तरफ से, चैतराम वर्मा की तरफ से और पूरे लीडरशिप की तरफ से दिल की गहराइयों से आपका स्वागत। पिछले लंबे समय से हम आंदोलनरत है। अब जिसका लाइसेंस सरकार चलाने का उसको व्यवस्था करनी है। जब से वर्तमान सरकार आई है तब से रोते ही रहे। हम 6 जनवरी 2022 को इनके घर मिले, इनको सम्मानित किया। रात के 12 बजे के करीब, 12:30 बजे के करीब इनकी पत्नी को सम्मानित किया। हमीरपुर को लोग मेरे साथ थे, तलवार भेंट की, सब कुछ भेंट किया जो मानवता के नाते कूटनीतिक प्रयास किया। वर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष को उनको सम्मानित किया गया, मंत्रियों को सम्मानित किया गया। लेकिन परिणाम यह रहा कि वर्तमान सरकार जो है सभी वर्गों का नेतृत्व करने में सफल रही है। चाहे वो सचिवालय के पेंशनर है, चाहे हाईकोर्ट के पेंशनर है, चाहे पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे हमारे बिजली बोर्ड को सब वालों के साथ तो अन्याय कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ओपीएस सबको दे दी लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को नहीं दी। और उसके बाद मैं आता हूँ, आंदोलन तो बहुत किए, सुरेंद्र ठाकुर जी के नेतृत्व में किए, मेरे भाई हैं चैतराम जी के, यहाँ ने दिल्ली तक दी और संसद भवन पे गिरफ्तारियां देने का मौका मिला। लेकिन इस तरह की सरकार हमने अपने जीवन भर नहीं देखी है। ये अपने लूट रहे हैं, अपने मित्रों का वो दे रहे हैं और औरों का गवा घोट रहे हैं। ये पेंशनरों का गवा घोट रहे हैं। कर्मचारी तो चाहे चमचागिरी करके आज अपनी ट्रांसफर रुकवा रहे हैं, वो भी चमचा कर रहे हैं जो कर्मचारियों को नेते हैं। और कुछ जो पेंशन के कर्मचारी है, नेता है, वो भी शकुनी का रोल निभा रहे हैं। और वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ तो महाभारत में एक शकुनी था ना, और श्री कृष्ण के नेतृत्व में 5 गांव मांगे थे महाभारत में, लेकिन अर्जुन ने शकुनी के कहने पे नहीं दिए। तो ऐसा ये शकुनी आज कर रहे हैं। देखो ना, सचिवालय के कर्मचारी हड़ताल पर, पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन हड़ताल पर, बिजली बोर्ड हड़ताल पर, पीडब्ल्यूडी हड़ताल पर, एग्रीकल्चर हड़ताल पर, जल शक्ति विभाग पर, हिमाचल प्रदेश के जितने भी पेंशनर है सब हड़ताल पे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे माध्यम से, ठीक है, ओपीएस हमारी मांग थी, है और रहेगी। वो हमारी केंद्र सरकार के समक्ष भी है और वर्तमान प्रदेश सरकार के भी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिन आउटसोर्स कर्मचारियों को आप 15-15 साल वो रख रहे हैं और उसके बाद हटा रहे हैं, क्या देंगे आप? और मैं आउटसोर्स कर्मचारियों को, प्रदेश के कर्मचारियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, उठ जाओ, जाग जाओ, हमारा सहयोग करें। नहीं तो जो हालत हमारी हो रही है ना, जो 80 के दशक में लगे, 70 के दशक में लगे, तुम्हारे को कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम चमचागिरी करते रहेंगे। जो जितनी भी ये जो लगाए हैं अपने क्या बोलते हैं आउटसोर्स पे, इनकी पॉलिसी बनाओ। आप ना कर्मचारियों के बारे में बना रहे, ना पेंशनर के बारे में ना आप किसान के बारे में। सब दुखी है, सारा समाज, पूरे प्रदेश की जनता दुखी है। मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार जो निर्णय ले रही है, जो इनकी वर्किंग स्टाइल है, उससे ये हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं। अपने आप ही कांग्रेस मुक्त हो जाएगी। कांग्रेस का कोई भी विधायक चरण नहीं रख सकेगा विधानसभा में। तो इतना ही बोलते हुए हमें चाहते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी मांग कोई नहीं है। हमारे लीगली राइट्स है, जो भी अधिकार है पिछले 10 साल से लंबित है, सबको मिलनी चाहिए, जीते जी मिलनी चाहिए, चाहे बिजली बोर्ड का चाहे कोई भी हो। इसके साथ धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने बुलाया आपको, मांगे तो पता है मुख्यमंत्री को ऑलरेडी, तो क्यों उसके सामने रख? मैं बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। वर्तमान सरकार ने 3 साल के कालखंड में पहले तो शेरा रेस्ट हाउस में हमें कहा अभी कुछ समय दे दो, समय दिया। इनकी सरकार को, मंत्री को समय दिया, 3 साल का समय दिया। और कितना इंतजार करेंगे हम? अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे हजारों जो पेंशनर है वो स्वर्ग सिधार गए। उन्होंने अपने जीवन भर की 35 साल 40 साल की कमाई नहीं देखी, जबकि उन्होंने 7 सरकारें देखी है।
अपने जीवन काल में। वर्तमान जो ये हिमाचल प्रदेश का भारत का स्वरूप है, इसमें आप सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन, ये तो कुछ नहीं। ये जब स्कूल भी यूनिवर्सिटी भी जाते थे तो बसों की छतें तोड़ते थे। मैं निवेदन करना चाहूंगा सुरेंद्र ठाकुर से भी अपना पक्ष रखें, उसके बाद चैतरा में। जी, सबसे पहले आपका मैं सुरेंद्र ठाकुर हूं। मैं जेएसी की सोलन जिला का कन्वीनर हूं और मैं पूर्व में कर्मचारी महासंघ का प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूं। आज जो यहाँ प्रदर्शन हुआ है, ये मुख्यमंत्री जी की अनदेखी, सरकार की जो पूर्व कर्मचारी है, सेवानिवृत्त कर्मचारी है, उनकी अनदेखी के ऊपर हो रहा है। कोई भी किसी भी तरह के, पहला प्रदेश ऐसा है जहां पे जो हमारी कमाई की हुई कमाई है उसके वेतन के भुगतान के लिए हम लोग हड़ताल कर रहे। कोई मांग नहीं कर रहे, हम कोई और नई चीज नहीं कर रहे हैं। जो हमने कमाया हुआ है अपने पूरे मतलब अपने परिश्रम से जो कमाई हमने कर रखी है, 16 से 22 तक के लोगों का अपना ग्रेजुटी नहीं मिल रही है, उनका लीव इनकैशमेंट नहीं मिल रहा, उनके सारे वेतन और भत्तों को रोक के रखा हुआ है। और दूसरी बात है कि उसके बाद जो भी हो रहा है इस प्रदेश में, ये पहली तरह का ऐसा उदाहरण है कि सेवानिवृत्ति के बाद लोगों को अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हमारे साथ 80 साल के लोग भी लड़ रहे हैं, हमारे पास साथ 85 साल के भी लड़ रहे हैं। और सरकार एक नैतिकता के नाते एक बहुत बड़ी गलती कर रही है कि जो लोग चाटुकार है उनको गोद में बिठाकर वो सोच रही है कि इस आंदोलन को हम फेल करेंगे। हमेशा आज तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, जो आंदोलन करता है जनता उसके साथ जुड़ती है, जो ईमानदारी से खड़ा होता है लोग उसके पीछे खड़े होते हैं, और जो आदमी चाटुकारी करता है वो चंद दिनों में सरकार की गोद में बैठकर उसका फिर वो हाल होता है कि उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। इसलिए चाटुकारिता का पुराना इतिहास हिमाचल में भी, देश में भी, ये नहीं चलेंगे। सुरेश ठाकुर की अध्यक्षता में हम सब लोग संगठित है। ब्रिजलाल जी उसके वाइस प्रेसिडेंट है, इंद्रपाल जी उसके महामंत्री है, रूप वर्मा जी जो है तो इसके वाइस एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है। हम तमाम लोग उस आंदोलन को इनके नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे, इस बात का हम यकीन दिलाते हैं सभी पूर्व कर्मचारियों के लिए। और मैं एक बात का और ऐलान यहाँ से करता हूँ कि सरकार समय रहते इस समस्या का समाधान करे, जेएसी हमारे नेतृत्व के साथ करे, उसका समाधान करे। जो उनकी जिस तरह की परिस्थितियां होगी पूरा हमारी तरफ से कोऑपरेशन होगा। लेकिन अगर सरकार शकुनी की चाल चलेगी, वो सोचेगी कि हम किसी के यहाँ जाएंगे, मंत्रियों से विधायकों से हम अपनी बैठक करा देंगे और उसके बाद हम हमारे आंदोलन को कमजोर करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। विधानसभा धर्मशाला में भी घेराव किया गया था, लेकिन काफी मांगे आपकी नहीं मानी गई। आज फिर से मुख्यमंत्री ने आपको मिलने के लिए बुलाया है, क्या डिमांड रखी जाएगी? देखो, हमारा तो निरंतर लड़ाई का मामला है। अगर सरकार नहीं मानेगी हम लड़ाई पे उतरे हैं तो हम अभी तक तो हमने शांतिपूर्ण तरीके से इस लड़ाई को लड़ा है। हम आते हैं, अपने स्थान की परमिशन लेते हैं, कायदे कानून से इस आंदोलन को चला रहे हैं। अगर सरकार ये समझेगी कि ये हमारी कमजोरी है तो फिर आंदोलन की रूपरेखा हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी मिलकर करेगी और उस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। परिचय के साथ बताएं, आज हजारों की संख्या में चौड़ा मैदान में पेंशनर्स पहुंचे हैं जब उनके आराम करने की उम्र थी। क्या मांग है और किस तरीके से उम्मीद जताई हुई है मुख्यमंत्री से, पेंशनर्स ने बताया? हिमाचल प्रदेश पेंशन ज्वाइंट एक्शन कमेटी की आज जो बैठक हुई है, इसमें हजारों की संख्या में दूर दूर से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले 18 संगठनों का आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन और आंदोलन हो रहा है और ये कंटिन्यू रहेगा। जैसा कि आपके माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश सरकार को फिर से आगाह करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपको हमने बार बार 18 संगठनों का 14 सूत्रीय मांग पत्र आपको दिया और 1 साल हो गया। काफी सारी लंबित मांगों पेंशनों की पेंडिंग पड़ी है, उसके बारे में आपने अनसुना किया और आज स्थिति ऐसी विस्फोटक बन चुकी है कि हर एक विभाग का पेंशन जो है आंदोलन में कूदने के लिए तैयार है और यहाँ पर पहुंचा है और हमें अपना आश्वासन दे रहा कि आने वाले समय में पूरे हिमाचल प्रदेश के पेंशन जो है फिर से एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो करेंगे। अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है पेंशनों की मांगों को 5 और 7 या 10 दिन के अंदर अंदर जो नहीं मानती है। प्रमुख मांग क्या है सर आपकी? हमारी प्रमुख मांगे 14 सूत्रीय मांगे हैं भिन्न भिन्न संगठनों की और उसमें मुख्य मांग है कि 1/16 से लेकर के 31 जनवरी 2022 तक के हमारे जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके संशोधित वेतनमान, कम्यूटेशन, लीव एनकैशमेंट एंड ग्रेच्युटी की अदायगी जो है वो 1/16 से होनी चाहिए, जिसको हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो नहीं दे रही है।
इसी के साथ हमारा 13% जो है डीए प्रदेश की सरकार नहीं दे रहा, उसके साथ जो है 46 महीने का डीए का एरियर बनता है। और डीए की एरियर की बात कह दूं तो जो हमारा एक मिनिमम क्लास 4 जो 9,000 बेसिक पेंशन है जिसकी, उसका 40,000 जो एरियर बनता है। उसके बाद 4 लाख जो सबसे बड़ा ऑफिसर है उसका 4 लाख का एरियर बनता है। इसी के साथ हमारे मेडिकल के बहुत सारे करोड़ों रुपए के बिल जो हैं वो लंबित पड़े हैं। प्रदेश की सरकार जो है उनकी देनदारियों को देने के लिए ये मांगे तो आपने पहले जो है वो नहीं दे रही है, क्योंकि ये डिमांड्स काफी टाइम से है, काफी बार आप मुलाकात भी कर चुके हैं। क्या मंशा लगती है इनकी, क्योंकि चाहे हम भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आप लोग कह रहे हैं आपकी जो है डिमांड्स अभी तक पूरी नहीं हुई है। क्या इसका आंदोलन का रूप क्या रहने वाला है? देखिए मेरा सभी पेंशन साथियों से अनुरोध है, देखिए हमारा आंदोलन रहेगा, ये चला है दो और मिनट चलता रुक रहेगा। रहे हैं अगर आप। प्रदेश की सरकार कोई भी होगी, जो भी मौजूदा सरकार है, ये सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो हिमाचल प्रदेश के हैं। ये मुख्यमंत्री माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की यही कह रहे हैं सिर्फ कि ये जो है मुख्यमंत्री महोदय ये कांग्रेस पार्टी के हैं, ये हिमाचल प्रदेश के हैं, और जितनी भी हमारी लंबित मांगा है उनको पूरा करने के लिए अगर वो नहीं करते तो जारी रहेगा। ठीक है।